सियासी महाज से बड़ी खबर, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात कल शुरू होंगे। वज़ीर आज़म की कमेटी तश्कील देते ही स्पीकर भी मुतहरिक। हुकूमती और पीटीआई कमेटियों को कल चैम्बर में मदऊ कर लिया। वज़ीर आज़म की जानिब से बनाई गई कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सदीकी शामिल। इत्तेहादी जमातों की जानिब से राजा परवेज़ अरशद, सैयद नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी, अलीम खान और चौधरी सालेक हुसैन भी कमेटी का हिस्सा। पीटीआई की कमेटी में उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रजा, हामिद खान और अलामा राजा नासिर अब्बास शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्पीकर अय्याज सादी की कोशिशों की तारीफ, कहा कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, उम्मीद है मुल्क की सलामती को मुकद्दम रखा जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली का भी मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने पर वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर, कहा बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। मसाइल को मुज़ाकरात से हल करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म का इक़दाम खुशाइंद है। हुकूमत और अपोजिशन को नेक नीति से मुज़ाकरात की दावत दी। दोनों कमेटीज़ के अरकान से कल अपने चैम्बर में मिलूंगा। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे अरकान के लिए हमेशा खुले हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने पर बैरिस्टर गोहर का खैर मकदम, कहा उम्मीद है मुज़ाकरा नतीजा खेज होंगे। दूसरी जानिब उमर अयूब ने कहा हमारे दो ही मुतालबात हैं, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। फौजी अदालतों से हमारे वर्कर्स को गैर आइनी तौर पर सजा दी गई। गैर आइनी कामों की वजह से मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही। सानिया 9 मई पर मिलिट्री कोर्ट से फैसलों की अगली किस्त अगले 2 दिन में आएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने बता दिया, कहा 9 मई वाक़यात पर मजीद कुछ लोगों के फैसले 1-2 दिन में होंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी आने वाला है। इन केसेस का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। पीटीआई रहनुमाओं के साथ बैक चैनल राबिते बरकरार हैं। पीटीआई को मशवरा है डेडलाइन और वार्निंग देना छोड़ दें। सियासतदानों से करो, शुहदा से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? सियासी दहशतगर्दी नहीं चल सकती। और जो मास्टरमाइंड था 9 मई का, उसको भी इंशाअल्लाह ताला सजा होगी, क्योंकि ये नाकाबिले माफी जुर्म है। अपने ही घर में रहते हुए अपने ही घर पर हमला करना, ये किसी सूरत भी काबिले कबूल नहीं है। हम बातचीत के कायल हैं, हम सियासी लोग हैं, हम बातचीत करना जानते भी हैं, चाहते भी हैं। 9 मई के मास्टरमाइंड को सजा होकर रहेगी। हम सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात की सियासत पर यकीन रखते हैं, लेकिन सियासी दहशतगर्दी नहीं चलेगी। वफाकी वज़ीर इत्तला अता तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा पानी पीटीआई के दौर में महंगाई अरूज पर थी, आज नून लीग के दौर में तमाम मुआशी अशारिये मस्बत हैं, खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। दूसरी जानिब नून लीगी रहनुमा बिलाल अजहर कियानी ने कहा मुज़ाकरात के नाम पर जुराइम की सजा से छूट नहीं मिलेगी। बानी पीटीआई 9 मई और 190 मिलियन पाउंड केसेस के मुजरिम हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में पाक फौज के शहीद जवानों की नमाज़ जनाजा बनू कैंट में अदा। ISPR के मुताबिक जमरूद के रिहायशी सिविल कैमरा टेक्नीशियन वक़ास की नमाज जनाजा भी अदा की गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, पाक फौज के सीनियर अफसरान और उमायदीन की शिरकत। मैयतों को आबाई इलाकों में रवाना कर दिया गया। मालाकंड से ताल्लुक़ रखने वाले शहीद लांस नायक शेर मोहम्मद को आबाई गांव पिरान में सरकारी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई हकूक़ के लिए सियासी और तकनीकी कमेटियाँ कायम कर दी। अमीर मुकाम परवेज़ कतर, सिकंदर शेरपा, मौलाना अताउर रहमान, मियाँ इफ्तिखार समेत 11 अरकान सियासी कमेटी में शामिल। चेयरमैन गवर्नर फैसल करीम खुंदी होंगे। सियासी कमेटी सियासी जमातों में राब्तों के लिए सिफारिशात तैयार करेगी। कमेटियाँ 5 दिसंबर को गवर्नर हाउस में होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एलामिया की रोशनी में कायम की गई। वज़ीर आला KP ने कुरम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू कर दी। गुज़िश्ता रोज़ हेलीकॉप्टर की 2 परवाज़ों के जरिए 14 मरीजों समेत 53 अफराद को पेशावर मुंतकिल किया गया। आज हेलीकॉप्टर की पहली परवाज़ पर जिरगा अरकान समेत 16 अफराद को पाराचिनार मुंतकिल किया गया। दूसरी परवाज़ पर पाराचिनार से 27 लोगों को टल मुंतकिल किया गया।
तीसरी परवाज से टल में फंसे अफराद को पारा चिनार मुंतकिल किया जाएगा। मजमूई तौर पर 5 परवाज़ों के जरिए 100 से ज़ायद अफराद को मुंतकिल किया जाएगा। हेलीकॉप्टर के जरिए पारा चिनार और कुर्रा में अद्वियात की फ्राहमी का अमल भी जारी। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने अद्वियात और ज़रूरी अशिया समेत सामान की दूसरी खेप पारा चिनार भिजवा दी। मुतासर अवाम के लिए सामान के मज़ीद 5 ट्रक फराहम करने का भी हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर पारा चिनार से 60 साल बुजुर्ग मरीज़ा को एयर एम्बुलेंस पर इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत हाई वोल्टेज टकरा दुबई में होगा। मेगा इवेंट में भारत के तमाम मैचेस यूएई में करवाने का फैसला हो गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की घोटकी में यूएई बोर्ड के सरबराह शेख अल नहयान अल मुबारक से मुलाकात। खसूसी खैमे में होने वाली मुलाकात में न्यूट्रल वेन्यू का मामला तय पा गया। पाक भारत मैच 23 फरवरी को होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का बाज़ाब्ता शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ। जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड पर वाइट वॉश करने की प्लानिंग। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा वनडे आज होगा। मैच से कबल शाहीनों के केप टाउन के सैर सपाटे। बाबर आजम, हारिस राव, मोहम्मद हुसैन और शाहीन अफरीदी की आउटिंग। बाबर आजम ने सैर तफरीह की तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी की। ब्रदर्स इन स्पिरिट का कैप्शन दिया। मोहम्मद हुसैन ने साहिल समंदर पर चहलकदमी की वीडियो अपने सोशल मीडिया पर लगाई। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। पीसीबी का टी20 टीम के लिए स्ट्राइक फोर्स बनाने का फैसला। 50 हार्ड हिटिंग बैटर्स शामिल होंगे। मुल्क भर से खिलाड़ियों का इंतखाब साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक की क़यादत में होगा। स्ट्राइक फोर्स में नौजवानों को लंबे छक्के और चौके मारने की खसूसी तरबियत दी जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला का कराची डिफेंस में पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज़ और नादरा सेंटर का अचानक दौरा। मोहसिन नकवी ने कहा, शहरियों को पासपोर्ट मिलने में ताख़ीर का इज़ाला किया जा रहा है। शहरियों को अब मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पासपोर्ट मिलेंगे। शहरियों की सहूलत के लिए पासपोर्ट ऑफिस और नादरा सेंटर्स के दौरे कर रहा हूँ। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ घेरा तंग। गुजरांवाला और वजीराबाद से 2 इंसानी स्मगलर्स समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार। वजीराबाद से पकड़े गए मुलजिम अशरफ ने यूनान भिजवाने का झांसा देकर 2 अफराद से 25-25 लाख रुपए वसूल किए थे। गुजरांवाला से इंसानी स्मगलर्स मोहम्मद असलम और सईद अहमद को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान ने मुतासरीन को यूरोप भिजवाने के नाम पर 85 लाख रुपए हथियाए थे। कराची के इलाके डिफेंस से बुजुर्ग शहरी बाजियाब। मुकाबले में 2 अगवाकार मारे गए। मुलजिमों से कार और असलहा बरामद। डीआईजी साउथ असद रजा के मुताबिक मुलजिमों से एक शहरी को बाजियाब भी कराया गया। इब्राहिम हैदरी में मुबैना पुलिस मुकाबला, इंतहाई मतलूब मुलजिम हलाक। बालाई इलाकों में सर्दी की इंतहा। लय में पारा -13, स्कर्दू में -11 डिग्री तक गिर गया। गुप्स में -9, गिलगित -8, अस्तून -7 और किलात में -6 डिग्री रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में भी खून जमा देने वाली सर्दी। कोयटा में पारा -5 डिग्री तक पहुंच गया। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में भी पारा -10 डिग्री तक गिर गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में भी ठंड का राज। कराची में भी सर्दी बढ़ गई। लाहौर में कल बारिश की पेशगोई। साल की तवील तरीन रात गुजर गई। रात का दौरानिया 14 घंटे से ज़ायद रहा। आज साल का सबसे छोटा दिन होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन का दौरानिया 10 घंटे 8 मिनट्स होगा। अमेरिका ने बहरा अहमर में अपना ही लड़ाका त्यारा मार गिराया। खबर एजेंसी के मुताबिक F-18 त्यारा बहरा अहमर में मामूल की मशक कर रहा था। दिफाई मिसाइल सिस्टम क्रूज रिव्यू SS गैटरिस ने दुश्मन समझकर अपने ही लड़ाका त्यारे पर फायरिंग कर दी। दोनों पायलट त्यारे से बाहिफाजत निकलने में कामयाब। एक को मामूली चोटें आईं। तबाह होने वाले त्यारे की कीमत $7.5 करोड़ थी। शाम में दहशतगर्दों की फायरिंग।
ایرانی سفارتکار قتل، ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق اہلکار کی گاڑی پر دہشت گردوں نے فائرنگ کی، شام کی نئی انتظامیہ دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچا۔ افریقی ملک نائجیریا میں کرسمس تقریب کے دوران بھگدڑ مچنے سے 4 بچوں سمیت 10 افراد ہلاک۔ دارالحکومت ابوجا میں چرچ کی جانب سے منعقد تقریب میں تحائف بانٹنے کے دوران بھگدڑ مچی۔ شوبز کے ستارے ریمپ پر اتر آئے، لاہور میں برائڈل شو نے رنگ بکھیر دی۔ میکال ذوالفقار، مہوش شیاد کی واک، حاضرین نے خوب داد دی، خوبصورت ملبوسات پہنے ماڈلز نے شرکاء کے دل مو لیے۔ اور ڈھاکہ راحت فتح علی خان کے سروں پر جھوم اٹھا، آرمی اسٹیڈیم میں انقلاب کی گونج میں شاندار پرفارمنس۔ پاکستانی گلوکار کا کانسرٹ کے لیے کوئی رقم نہ لینے کا اعلان، ٹکٹ سے کمائی جانے والی رقم طلبہ تحریک کے متاثرین کو دی جائے گی۔